प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कायस्थ पाठशाला चैनल पर। आज हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे आपको पता है कि 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री जो है वो दो पार्टों में डिवाइड है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन पाया जाता है। ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक, और कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो। और एक दूसरा वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। केमिस्ट्री का वह पार्ट जिसमें कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स या यौगिक या पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री का वह हिस्सा या वह पार्ट जिसमें हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो सब यहां से हमको स्टार्ट करना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग देखे थे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि यार की वह शाखा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए पदार्थों का अध्ययन व अध्यापन किया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन के दो हिस्से हैं। हाइड्रोकार्बन कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा था? एलिफेटिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है इसमें जो पदार्थ बनते हैं कार्बन से और हाइड्रोजन से बने हुए जो पदार्थ हैं उनकी जो संरचना होती है वो खुली हुई संरचना होती है, बंद नहीं होती है। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कार्बन से बने हुए पदार्थों की जो संरचना होती है वो चक्रीय होती है, साइक्लोनिक होती है, बंद होती है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि खुली संरचना वाला हाइड्रोकार्बन और बंद संरचना वाला हाइड्रोकार्बन। अभी जो खुली संरचना वाला हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है। ये होता है दो प्रकार का। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसको हिंदी में बोल सकते हैं संतृप्त और इसको बोलते हैं असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त से क्या आशय है? तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये सी का मतलब होता है कार्बन, और कार्बन का संयोजकता आप लोगों को बताया गया क्या होता है? बताया गया है ना। तो जो कार्बन की संयोजकता होती है वो होती है 4। अब यदि ये चारों संयोजकताएं पूर्ण रूप से भरी हुई हो तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड, यानी संतृप्त हो गया है। और अगर ये चारों संयोजकताएं पूर्ण रूप से ना भरी हो, केवल कार्बन और कार्बन में बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, तब उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो जो संतृप्त होता है ये संतृप्त, चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया। अब ये संतृप्त है इसको समझने से पहले हमको देखना है कि यहां पर जो संतृप्त होता है, संतृप्त का केवल एक हिस्सा होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और ये जो असंतृप्त होता है ये दो प्रकार का होता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त देखो, ये ध्यान ये रखना है कि कार्बन की संख्या को बोलते हैं एल्क। कार्बन की संख्या को एल्क बोलते हैं, एल्क। तो कार्बन यहां भी है तो इसको भी बोलेंगे एल्क। यहां भी कार्बन है इसको भी बोलेंगे एल्क। यहां भी कार्बन है इसको भी बोलेंगे एल्क। याद ये रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। तो इस प्रकार ये बन जाता है एल्केन। और जब डबल बॉन्ड होता है तो एल्क के साथ में लास्ट में लगाते हैं ईन, तो ये बन जाता है एल्कीन। तो एल्केन, एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं आइन, तो ये हो जाता है एल्काइन। सब मिलाकर के क्या समझ में आया आपको कि कार्बन की संख्या को क्या बोलते हैं? एल्क। सिंगल बॉन्ड है तो एल्क के साथ अंत में लगा देंगे एन, तो बन जाएगा एल्केन। और डबल बॉन्ड है तो एल्क के साथ लास्ट में लगाएंगे इन, तो बन जाएगा एल्कीन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो अंत में लगाएंगे आइन, तो बन जाएगा एल्काइन।
तो ये इस प्रकार से जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है इसके दो हिस्से हुए, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड के लिए अंत में लगाते हैं एन, तो ये बना एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में लगाएंगे इन, तो ये बनेगा एल्कीन। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लास्ट में लगाएंगे आइन, तो ये बनेगा एल्काइन। आगे ध्यान से देखेंगे कि इनका सामान्य सूत्र क्या है। सामान्य सूत्र तो सबसे पहले सभी के लिए सी लिखो और एच लिखो, यहाँ भी सी लिखो एच लिखो, यहाँ भी सी लिखो एच लिखो, यहाँ पे सी के साथ एन लिखो और एच के साथ 2n, यहाँ भी सी के साथ एन लिखो एच के साथ 2n, यहाँ भी सी के साथ एन लिखो और एच के साथ 2n लिखो। अब थोड़ा सा बात को और ध्यान देना, थोड़ी सी बातों को, कि पहले वाले में क्या करना, हाइड्रोजन के साथ प्लस कर देना 2, दूसरे में कुछ नहीं करना है और तीसरे में माइनस कर देना 2। यानी 2 के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 को जोड़ देना, यहाँ पे 2 को छोड़ देना, यहाँ पे 2 को घटा देना है। जोड़ देना है, छोड़ देना है, घटा देना है, किसको, 2 को, किसको, 2 को। तो अब अच्छा n बराबर क्या है, तो n का मतलब होता है संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो n का मतलब संख्या, किसका संख्या, कार्बन का संख्या। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन किसे कहते हैं, तो आप किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ n है, यहाँ भी n है, लेकिन यहाँ पर n का दोगुना किया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन कार्बन का दोगुना हो और प्लस 2 बार और हो, जब हाइड्रोजन कार्बन का दोगुना हो प्लस 2 बार और हो, तब उसे बोलते हैं एल्केन। इसका मतलब कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि यदि कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो जितना कार्बन है पहले उसका दोगुना करो, तो कार्बन 2 है तो 2 का दोगुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें 2 और जोड़ देना है तो हो जाएगा 6। इस प्रकार जो बनता है उसको बोलते हैं एल्केन। यानी एल्केन किसे बोलते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से 2 अधिक होती है, उसे बोलते हैं एल्केन। तो एल्केन किसे बोलते हैं, तो एल्केन कहते हैं जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की केवल दोगुनी हो, तब उसे बोलेंगे एल्कीन। जैसे 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 आप मान लो कि कार्बन 2 है तो उसका दोगुना कर दो, 2 दूनी 4। यदि कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन हो तो उसे बोलेंगे एल्कीन। और यदि हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से 2 कम हो, जैसे मान लो कि अगर हमने ले लिया कार्बन 5, तो कार्बन 5 है तो उसका दोगुना करोगे 10 आएगा, और 10 में से 2 घटा दो तो बचेगा 8, तब इसको बोलेंगे एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलो देखते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन, एल्क एन, तो ये हो गया एल्केन। एल्केन में इसका हमारा सामान्य सूत्र क्या मिला है, CnH2n प्लस 2। मान लेते हैं कि n बराबर क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कार्बन जब अलग अलग, एक कार्बन होता है तो उसका नाम कुछ और होता है, 2 कार्बन होता है उसका कुछ नाम और होता है, 3 के नाम कुछ और होता है, 4 के नाम कुछ और होता है। जैसे मान लेते हो एक कार्बन के लिए बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए बोलते हैं एथ। याद कैसे रखोगे, तो बकरी बोलते हैं मे, पहले मे फिर ए, तो मे से मेथ, ए से एथ। तो बकरी बोलती है मेथ, मे से मेथ, ए से एथ। तो एक कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलते हैं, प्रोप, और 4 कार्बन होता है तो ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। अब इनका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चेक करते हैं कि कैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये है क्या और कैसे इसका यूज करना है। तो देखिए यहां से हमने क्या माना, एल्केन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एल्केन में हमने देखा कि यहाँ पर नाइट्रो, ये n बराबर क्या है, 1 है, तो जहां जहां n है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो C लिखो, यहाँ n है तो 1 लिखो, यहाँ H है तो H लिखो, 2 है तो 2 लिखो, n की जगह पर फिर से गुणा करके लिख देंगे 1, और प्लस में 2 है तो प्लस में लिख देंगे 2। तो C एक बार है तो C को अगर एक बार है तो लिखा नहीं जाता, एक बार है ही वो। H का देखो, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, तो H हो गया 4। अब देखिए तो ये है एल्केन, इसमें जो पहला शब्द आया है एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, और एक कार्बन की संख्या के लिए क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, मेथ। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथ, और प्लस यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, H H H H। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में लगाते हैं एन, तो यहाँ पे लगा दिए एन। अब जब दोनों जुड़ जाएंगे तो एक साथ कहलाएगा ये मेथेन। और मेथेन को तो आप लोग जानते हैं,
जानते हैं कि नहीं मीथेन को? यही मीथेन है जिसको बोलते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इसी मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये गैस बनता कैसे है? तो जो जीव होते हैं जो चल सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पशु पक्षियां, कीट मकोड़े, ये सब जब ये मरते हैं और सड़ते हैं तो इनके डिकम्पोजिशन से लाखों करोड़ों वर्षों में कार्बन चेंज होता है गैस के रूप में, जिसको हम बोलते हैं मेथेन गैस या प्राकृतिक गैस या मार्स गैस। इसका यूज जो है ईंधन के रूप में ज्यादा किया जाता है मेथेन का। आप ऐसे देखो आजकल के टाइम में अधिकतर गाड़ियां सीएनजी की आ रही है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के रूप में आ रही है ना, सीएनजी। तो सीएनजी क्या होता है? ये जो मेथेन गैस है, मेथेन गैस, इसी मेथेन गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस्ड में दबा दिया जाता है, और जब दबा दिया जाता है तो यही प्राकृतिक गैस मेथेन गैस सीएनजी के नाम से जानती है। आजकल सीएनजी से तो बस चल रहा है, कार चल रहा है, ऑटो चल रहा है, सीएनजी का बहुत ज्यादा यूज है। तो पहला एल्केन हमें क्या मिला? मेथेन। और मेथेन का यूज हमने देखा कि ईंधन के रूप में इसका उपयोग ज्यादातर होता है वाहनों में, खासकर वाहनों में ईंधन के रूप में ज्यादा होता है। +2, तो n बराबर 2 लिया है तो n की जगह पर 2 लिख दो। तो c के साथ यहाँ पे हमने लिखा 2, h है, h के साथ 2 लिखा है, साथ में गुणे में n है, n का मान 2 है, प्लस में 2, तो ये क्या आ गया? C2, और h का कितना आया? 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखो, एक कार्बन के लिए मेथ और 2 कार्बन के एथ, तो ये हो गया एथेन, एथ एथ प्लस एन, तो ये हो जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा बाबू? ये एथेन। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे। तो अब यदि अब की बार n बराबर लिया जाए 3, तो हमारा फार्मूला क्या था? CnH2n+2, CnH2n+2। तो जहां जहां पे n है वहां पे हमें क्या लिखना है? 3 लिखना है। तो लिखते कैसे? तो C हो गया 3 और प्लस H हो गया 2, आगे तो 2 रहता है, गुणे में n की जगह पे 3 लिखेंगे, H2 गुणे में n की जगह पर 3 और प्लस में 2, तो हो गया C3, 2 तिया में 6 और 2 8, तो ये हो गया H8। अब 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? तो यहां से देखिए, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं बाबू? प्रोप लिखते हैं। तो ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, और प्लस में लास्ट में सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा एन, और बनेगा क्या? ये प्रोपेन, प्रोपेन। अब ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन, इस प्रोपेन को अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक और समझ लेते हैं कि यदि हम लोग n बराबर 4 ले लें तो क्या आ जाएगा? C4H की जगह पर 2 और यहाँ पर n की जगह पर 4 और प्लस में 2, तो ये गया C4H का कितना हो गया? 2 चौक 8 और 2 10। तो अब इसका नाम क्या आएगा? तो देखिए 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? 4 कार्बन के लिए बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं बाबू? ब्यूट। तो ये होगा ब्यूट प्लस एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोग प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज कहां पर होता है? लगभग आप लोग यूज डेली करते हो, तो बताओ आप लोग कहां पर यूज होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का? बताओ, बिल्कुल बताओ। नहीं, देखो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों के घर पे सिलेंडर होगा, सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर जो होता है उसमें होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है? एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मुख्य तत्व होते हैं, और इन्हीं के मिलने से बनता है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के रूप में यूज किया जाता है गैस सिलेंडर में, और जबकि जो मेथेन पहला वाला भी हम लोग बनाए थे, मार्स गैस, वो सीएनजी के रूप में यूज किया जाता है। आगे अगर ऐसे ही देखा जाए हम लोग, तो हम लोग एक हिस्सा देखे हैं यहां से कि ये हो गया, ये था एल्केन, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। तो चलो अब की बार हम क्या करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में लगाते हैं डबल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जिसमें से 2 इधर कवर हो गया और 2 इधर कवर हो गया।
तो दो दो कवर हो गया तो बचा दो दो, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ दिया जाता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिया जाता है। इस प्रकार आप देखो कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, क्या लिखते हैं बाबू, एथ लिखते हैं। और साथ में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, इन, तो लगा दिया यहाँ पर इन। अब ये हो गया एथीन, क्या हो गया, एथीन। अब आप लोग बताओ एथीन देखे हो कि नहीं कभी, एथीन नहीं देखे हो, अरे अक्सर देखते हो, डेली आपके घर में रहता होगा, यहाँ भी ढेर सारा पड़ा हुआ है एथीन। क्या होता है एथीन, तो देखो अब ये है एथीन, क्या बाबू, एथीन। अब ढेर सारा एथीन आ जाए, ढेर सारा एथीन आ जाए, एथीन एथीन एथीन, तो ये जब ढेर सारे एथीन हो जाते हैं, तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉली, पॉली, और यह है एथीन। दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन। अरे पॉलीथीन मतलब वही पॉलीथीन पन्नी जिसमें सामान रख करके ले जाते हो, जिसमें आलू गोभी टमाटर खरीद के लेके आते हो, पॉलीथीन वही होता है एथीन। तो पॉलीथीन क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है।